जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए, उसकी मर्जी को जानने के लिए और अपने जीवन को न सिर्फ प्रतिदिन उसकी आशीष मांगने और पाने खोजने के लिए, बल्कि परमेश्वर की मर्जी को भी ये जानने के लिए कि प्रभु आज तू मुझसे क्या चाहता है। न केवल ये कि मैं जानूं, बल्कि ये कि मैं उसे पूरा भी करूं। परमेश्वर ने प्रियो हमको इस पृथ्वी पर ऐसे एक निशान के रूप में रखा है कि दुनिया जो अंधकार में, अज्ञानता में, बिना सत्य मार्ग के भटक रही है, अगर आपसे और मुझसे मुलाकात हो तो उन्हें एक सही एड्रेस का पता चल जाए। इस दुनिया में सही एड्रेस से भटकाने वाले लोग भरे पड़े हैं। कई बार ऐसा हुआ है, आपके साथ भी, हमारे साथ भी, कि आपने किसी से पूछा ये पता बताएं जरा कहाँ पर होगा, और उन्होंने बिल्कुल उल्टा आपको कई ऐसी गली में भेज दिया जहाँ तो फिर यहाँ तो इस नाम का कोई नहीं रहता है, आप गलत आ गए, आप पीछे जाइए। कहीं इसी तरह के लोगों से तो हमारी मुलाकात प्रतिदिन नहीं हो रही। एक वचन पढ़ना चाहता हूं सबसे पहले, रोमियो 1:20, जहां लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, परमेश्वर का परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। आज के इस मनन पर जो शीर्षक मैंने रखा है वो ये है, क्या आपको परमेश्वर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं? ये सारा जगत, ये सारा आकाश मंडल, भजन 19:1 में लिखा है, सारा आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। तो हर एक वस्तु परमेश्वर के अस्तित्व का निशान है, परमेश्वर के पैरों के निशान है, उसके चलने फिरने के, उसके कामों के निशान है, और उसकी हर वो एक्शन का निशान है जो परमेश्वर स्वर्ग में करता है, वहां भी आसमान में करता है, और पृथ्वी पर भी करता है। अब इसमें बुद्धिमानी इस बात में है कि आप उन्हें खोज पाते हैं या नहीं। हवा में उड़ने का जो तरीका था, ये पहले से ही मौजूद था, इसका आविष्कार नहीं किया गया है, इसकी खोज की गई है। परमेश्वर ने जब पक्षियों को बनाया, उसी समय उन्हें उड़ने की भी वो शक्ति दी, उड़ना सिखाया। इंसान शुरुआत से ही पक्षियों को उड़ता हुआ देख रहा था, उसके मन में आया क्या मनुष्य भी उड़ सकता है, और उसने उस चीज को डिस्कवर कर लिया। परमेश्वर के निशान इस सारी सृष्टि में है, हर काम से दिखाई दे रहा है। आपको इन्वेंट नहीं करना है, डिस्कवर करना है, खोजना है। डिस्कवर उसे किया जाता है जो चीज है लेकिन छिपी हुई है। इन्वेंट वो होता है जो है ही नहीं, लेकिन आपकी आवश्यकता है उसे इन्वेंट करके आप उसे पूरा करें। लेकिन डिस्कवर वो हो जाता है जो आप जानते नहीं, दिखाई नहीं देता है, छिपा हुआ है कहीं, लेकिन वो चीज आपके लिए बनी है, और परमेश्वर ने हमें वो ज्ञान अपने पवित्र वचन में दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि सारी सृष्टि परमेश्वर के पैरों के निशान है। और दूसरी बात, परमेश्वर के आशीष को हम पहचाने, जो कुछ हमारे जीवन में उसने किया है। ये आशीषें और क्या हैं? What are these blessings that we have in our lives? They are the footprints or footmarks of our God. हमारे परमेश्वर के वो पहचान के निशान कहिए, पैरों के निशान कहिए, ये वो निशान हैं जो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए हमारे सामने रखता है। हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने इन आशीषों के द्वारा भी अपने आप को प्रकट किया कि वो है, और मनुष्य के जीवन से उसका एक व्यवहार है। गॉड डील्स
in the lives of his people. तीसरी बात है, जो परिस्थितियां हमारे चारों ओर दिखाई देती हैं, और जैसा लिखा भी है कि हम लोग जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही उत्पन्न करता है। रोमियो 8 उसके 28 में। हमारी परिस्थितियां ये परमेश्वर के पैरों के निशान है, उसके अस्तित्व के निशान है, उसके व्यवहार के पद चिन्ह हैं। जैसे पैर देख करके आप कहेंगे यहां से कोई तो निकला है। पैरों को पहचानेंगे, कहेंगे जंगल में, रेगिस्तान में, रेत पर यहां से कोई जानवर निकला है। तो वो कैसा जानवर है? व्यक्ति निकला है। कितना बड़ा हो सकता है व्यक्ति? पैरों के निशान आपको बता देते हैं। परमेश्वर के निशान जो सारी सृष्टि पुकार पुकार कर बता रही है, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को व्यक्त कर देते हैं। आपने देखा सड़क किनारे लोग बैठे हुए हाथ दे करके आपका पूरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताने की कोशिश करते हैं। वो तो शायद एक बनावटी वो बताते हैं, लेकिन परमेश्वर सच में हमारे जीवन के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को बहुत अच्छी तरीके से प्रकट करता है। हमारी परिस्थितियां, हमारे जीवन के सारे, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है और हमारे साथ हुआ है, हो रहा है, परमेश्वर के व्यवहार को प्रकट करता है। एक और चीज, हमारी प्रार्थनाओं के जितने भी उत्तर हैं, जैसे कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हें मिलेगा, खोला जाएगा, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो, खटखटाओ। ये जो हमने किया है और जो उत्तर हमने पाए हैं, ये उत्तर ही परमेश्वर के पैरों के निशान है कि यस, गॉड इज देयर, गॉड हैज बीन विद मी, हिज डीलिंग्स हैव टेकन प्लेस इन माय लाइफ, गॉड हैज बीन इन फैक्ट डीलिंग विद मी। परमेश्वर मेरे साथ व्यवहार, काम कर रहा है, बातचीत कर रहा है। अपनी प्रार्थनाओं को भी हम परमेश्वर के होने का, उसके व्यवहार का और यहां तक कि उसके अस्तित्व का एक निशान कह सकते हैं। और एक बहुत प्यारा वचन जो भजन संहिता 119 का 105 है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन उसका एक चिन्ह है जो उसके अस्तित्व को साकार रूप में, प्रकट रूप में, लेकिन हमें देखना अपनी आत्मिक आंखों से होगा। ईश्वर का साकार रूप इन पार्थिव आंखों से या भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। हाँ, कई बार परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, इस तरह से लोगों ने देखे भी हैं, लेकिन उसका संपूर्ण व्यक्तित्व अपनी आत्मिक आंखों से देखना होगा। वो हमें साकार ही दिखाई देगा, भले वो निराकार है, लेकिन साकार भी परमेश्वर ने किया। देहधारी ये साकार रूप है, या अवतार शब्द आप इस्तेमाल करें तो ये ईश्वर का साकार रूप है, और उसका अनंत रूप जो है वो तो निराकार ही है उसका। लेकिन परमेश्वर का ऐसा भी नहीं कह सकते कि आकार है ही नहीं। जब उसने अपने आप को या मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो मनुष्य को एक स्वरूप दिया, तो परमेश्वर का एक स्वरूप होना चाहिए जब मनुष्य उसके स्वरूप में बनाया गया, क्योंकि मनुष्य का तो आकार है, मनुष्य तो निराकार नहीं है। तो हम कह सकते हैं परमेश्वर भी साकार रूप भी धारण करता है उसका साकार रूप, और निराकार में रहता है, क्योंकि कोई उसे देख नहीं सकता अपने भौतिक आंखों से, भौतिक ज्ञान से नहीं समझ सकता, अपने फिलॉसफी से नहीं समझ सकते। उसके लिए उसे परमेश्वर के जो वचन है वही हम पर प्रकाश प्रकट कर सकता है। हम दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर के व्यवहार को, उसके कामों को देखकर कह सकते हैं
कि ये परमेश्वर के होने के निशान है। लूका 8 और उसके 39 में लिखा, जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है वह सब जाकर के बताओ। एक व्यक्ति जो चंगा हो जाता है वो कहता है मैं आपके साथ चलूंगा। प्रभु यीशु से कहते हैं अपने घर जा, अपने लोगों को बता कि तेरे लिए परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आपका जीवन, पड़ोसी का जीवन, हम सब का जीवन, जिनके जीवनों में परमेश्वर ने काम किए हैं, हम उसके मार्क्स हैं, निशान हैं, फुटप्रिंट्स भी हैं। आखिर में ये कि आपका जीवन, मेरा जीवन, जिन्होंने प्रभु यीशु को जाना है, उसे उद्धारकर्ता के रूप में पा लिया है, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, अर्थात उसके गवाह बन चुके हैं, हम उसके पैरों के निशान हैं। हम गवाह हैं, उसके पैरों के निशान हैं, उसके होने के प्रमाण हैं, उसके प्रेम के प्रमाण हैं, उसके उद्धार के प्रमाण हैं, उसके अनुग्रह के प्रमाण हैं, उसके वचन के प्रमाण है कि वो हमारे अंदर अपना वचन भी तो अधिक से अधिक बसने के लिए, रखने के लिए कहता है कि हम ईश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय बसने दें। तो कोई कहां जाकर के ढूंढेगा ईश्वर का वचन? दुनिया भर में लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं, लेकिन ईश्वर का वचन उसे मिलेगा आपके और मेरे जीवन में, जो हम विश्वासी हैं। बहुत से लोग बाइबल भी पढ़ते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं जान पाते हैं, लेकिन जब वो आपको पढ़ते हैं निश्चय वे ईश्वर को जान पाते हैं। मैं बाइबल को पढ़ने को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाइबल को समझने के लिए जब तक समझाने वाला ना हो तो बाइबल की सच्चाई को जानना भी बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि ऐसे उदाहरण हैं कि हम में से बहुत से लोगों ने किसी को पढ़ने के लिए बाइबल दी, ट्रैक्ट्स दिए, पत्रिकाएं दी, उन्होंने पढ़े और प्रभु को जाना और दौड़ते हुए आप ही के पास आए, हमें ये बताइए, और आपने उन्हें प्रभु की ओर लीड किया। तो जब तक आपके जीवन से उन्हें परमेश्वर के वो निशान दिखाई नहीं देंगे, परमेश्वर का वो प्यार दिखाई नहीं देगा, परमेश्वर का वो उद्धार दिखाई नहीं देगा, वो अनुग्रह दिखाई नहीं देगा, तो लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित होने में देरी करेंगे, शायद पीछे रह जाएंगे, असमंजस में रहेंगे, संदेह में रहेंगे, या किसी तरह के डर उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन आप एक ऐसी लाइब्रेरी हैं जिसको पढ़ करके निश्चय उनके डर भी दूर हो जाते हैं, शंकाएं भी दूर हो जाती हैं, और परमेश्वर को आसानी से, हिम्मत से और प्रेम से भरकर ग्रहण करते और गवाही देते हैं। मैं अनेक वर्षों तक परमेश्वर के पीछे चलने को टालता रहा। सीख तो लिया प्रभु के बारे में, पूरा कोर्स भी खत्म कर लिया, लेकिन अभी मैंने पूरी तरह से प्रभु को ग्रहण नहीं किया था। मैं सच कहूं तो 78 से पहली बार वचन सुना था, और उसी समय से मैंने करेस्पॉन्डेंस कोर्स के द्वारा एक 3 या 4 लेसन का कोर्स भी कर डाला। लेकिन प्रभु यीशु के पीछे चलने के पूरी तरह से तैयार होने में 1983 में जाकर मैंने बपतिस्मा लिया। कहा तो जब तक मैं ऐसे व्यक्ति से न मिला जो पूरी तरह से परमेश्वर के का एक सेवक, उसके आत्मा से भरा हुआ और परमेश्वर को बहुत करीब से जानने और उसकी सेवा करने वाला, जब तक उसकी गवाही को मैंने न सुना, सैकड़ों गवाही मैंने दूसरों की भी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, सब किया, परंतु जब कोई आपसे मिलता है तो ऐसा ना हो कि एक संसारिक जोक सुनकर चला जाए या एक फिल्मी गीत आपका सुन करके चला जाए। आज से आप ऐसा करें कि उसको प्रभु यीशु की पहचान वाला, कि आप यीशु के एक चिन्ह हैं, उसको एक चिन्ह दिखाई दे। दुनिया चिन्ह मांगती है, लिखा है ना कि यूनानी लोग भी चिन्ह मांगते हैं, यहूदी लोग भी चिन्ह मांगते हैं।
चिन्ह मांगते हैं लोग। हिंदुस्तान में क्या कम है जो चिन्ह नहीं मांगते हैं? दुनिया चिन्ह मांगती है। आप और मैं तो हैं ही चिन्ह। प्रभु यीशु के प्रेम के चिन्ह हैं, प्रभु यीशु के उद्धार के चिन्ह हैं, प्रभु यीशु की दया के चिन्ह हैं, प्रभु यीशु के उस अनुग्रह के सबसे बड़े चिन्ह हैं। अब उसे लकड़ी का क्रूस उठाकर ना दे दीजिए, ये लो ये निशान है, ये चिन्ह है प्रभु यीशु का। आप एक जीवित चिन्ह हैं। उसने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए, अपने आप से इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। तो प्रभु यीशु ने क्रूस भी आपको बनाया है, क्योंकि क्रूस भी आपने उठा रखा है। किसी को आप पीतल का, लोहे का, सोने का, चांदी का क्रूस भेंट कर दें, क्या उसकी मुलाकात यीशु से हो जाएगी? संभवतः नहीं। लेकिन जब आप अपना जीवन उसके सामने रखेंगे, जब अपने दिल को खोलेंगे, जब अपना प्रेम प्रकट करेंगे, जब आपके कांधे पर जो क्रूस लदा हुआ है उसका परिचय देंगे, जो ईश्वर का वचन, देहधारी वचन आपके अंदर बसा हुआ है, जब उससे भेंट कराएंगे, तो मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं उनकी भेंट प्रभु यीशु से निश्चित होगी। सो प्रियो, आज के इस मनन के द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें वो निशान बनाया है। क्रूस का निशान भी हम हैं, उसके उद्धार का, उसके प्रेम का निशान, उसके अनुग्रह का निशान, उसकी दया का निशान, यहां तक कि उसकी चंगाई का निशान भी आप है। पतरस के बारे में कहा जाता है, लोग उसकी छाया ही बीमारों पर पड़ जाए ये चाहते थे, लोग चंगे हो जाते थे। क्या आपके छूने से लोग चंगे होते हैं? आप परमेश्वर की चंगाई का निशान बन चुके हैं। आपसे मिलकर लोगों को शांति मिलती है, आपकी बात सुनकर उनका जी में जी आ जाता है, उनको ढाढ़स मिलता है। तो अपने निशान होने की इस पहचान को उजागर कीजिए, ईश्वर की सेवा में लग जाइए। प्रभु हमें आशीष दे, हमारी मदद करे कि हम इस पहचान को अपने जीवन से मसीह की महिमा के लिए जी सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए कि आपने न सिर्फ हमारा उद्धार किया, अपनी संतान बनाया, लेकिन इस जगत के लिए जो निशान की खोज में है, जो चिन्ह की खोज में है, उनके लिए हमें चिन्ह ठहराया। ठीक उसी तरह जैसे आपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को चिन्ह बनाया, जिस तरह आपने योना नबी को चिन्ह बनाया, आपने हमको भी परमेश्वर इस जगत के लिए जो मिटने वाला है, जो सच्चाई की खोज में है, जो परेशान है, चिंतित है, बोझ से दबा हुआ है और निराश है, उनके लिए चिन्ह ठहराया है। हमारी सहायता कर कि हम इस सेवकाई को आपके आत्मा की भरपूरी के साथ, सच्चाई के साथ दुनिया के लिए कर सकें, कि उनकी भेंट आपसे हो और आपसे जीवन पाएं। हर एक सुनने वाले को आशीष का, जो अपने आप को एक चिन्ह होने के लिए आज समर्पित करते हैं, विशेषकर उनके जीवनों को अपने हाथ में लेकर एक चिन्ह के रूप में आज से इस्तेमाल कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ शेयर करें, और यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सेवकाई के लिए अवश्य प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू।